हेलो दोस्तों, मैं नितेश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं नितेश। मैं आज आप लोग को एग्ज़ाम निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जीडी का एग्ज़ाम बहुत जान रहे हैं कि 45 दिन बहुत कम ही बचा है। आप लोगों को पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? तो देखिए, आप लोग अटेम्प्ट एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं तो आप पहले जीके जीएस को अटेम्प्ट करें। जीके जीएस अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि आपको जो आता है वो बनाइएगा, बाकी छोड़ दिए क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग भी है। अब बाकी आप उसके बाद आप हिंदी को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि हिंदी बनने का होगा तो बन जाएगा 5 मिनट में। बाकी समय कहाँ देना आपको वो बता रहा हूँ। बाकी आपका जीके मतलब आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग पे आपको समय देना है। उसके बाद कितनों मैथ आता हो, लेकिन आपको पहले बनाना किसको है? जीके जीएस को। उसके बाद किसको बनाना है? आपको हिंदी को। उसके बाद फिर आपको रीजनिंग को। उसके बनाना फिर आपको मैथ को। बाकी बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें हिंदी पे, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप हिंदी में 18 नंबर भी ला लेते हैं तो समझिए उधर फिर एग्ज़ाम का मतलब जो है आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 45,000 था, यानी कि पहले तो था 24,000 कुछ, लेकिन अभी लगभग दुगना हो गया है। तो इस अनुसार से कट ऑफ में ज़्यादा आप लोग को मगजमारी नहीं करना है, क्योंकि एवरेज समझिए 50% भी जो स्कोर करेगा उनका मतलब आप समझिए कि आप रनिंग के लिए बुलाएगा। लेकिन याद रखिए, आपको रिजल्ट पाना है तो आपको भैया कम से कम 120 नंबर स्कोर करना होगा। यानी कोई सा भी फोर्स चाहिए तो 120 से 130 का टारगेट रखिए, उस अनुसार से अपना तैयारी करिए। और एक बात हमने यही कहा कि हाँ, जीके मतलब जीके जीएस से ज़्यादा आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए किस पे? हिंदी पे, जो कि कम समय में हिंदी भाषी क्षेत्र में हम लोग आते हैं तो हिंदी थोड़ा सा हो जाएगा। अब बाकी देखिए, रीजनिंग है कि रीजनिंग तो बना ही लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ थोड़ा मोड़ा हम मतलब हेल्प कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन के। और आप सबसे यही कहना है कि यदि हम बना के कोई वीडियो भेजते हैं तो सिर्फ उसको इंटरटेनमेंट की तरफ मत देखिए। यदि आप हमारा मतलब वीडियो देखे होंगे आपको फ़ायदा होगा कि मतलब फ़ास्ट कैसे बनाता है। हम चाहें तो फास्ट बहुत बना देंगे, लेकिन है क्या, आप उसको फुल देखा करिए। फुल देखने से पता यही चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कंसेप्ट कितना आसान से बनता है। कोई ऑप्शन से भी बन जाता है। बस हमारा यही कहने का मतलब, जब वीडियो देखते हैं सिर्फ उसको इंटरटेनमेंट मत समझिए कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं कहना है। अब बाकी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है आपका रैंकिंग से है। क्या चीज़ से है? रैंकिंग चैप्टर से। रैंकिंग चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। ये कितना पंक्ति में आदमी बैठा हुआ है, तो इसको आपको निकालना है किससे? लेफ्ट प्लस राइट -1, ये एक फार्मूला होता है। अब बोलिएगा भैया ये क्या कर दिए, तो आप ऐसा करिए, समझाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए, आप जैसे मान लेते हैं क्या, कोई व्यक्ति है, 10 गो व्यक्ति है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी हैं। मान लेते हैं कोई विद्यार्थी जैसे सोहन जो है शुरू से 5वां स्थान पे है, तो सोहन अंतिम से कितना स्थान आएगा भैया? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा स्थान पे आ रहा है। देखिए, शुरू से गए तो ये किस स्थान पे दिखा हमको? 5वां स्थान पे। जब अंतिम से आए तो किस स्थान पे दिखा? वो 6ठा स्थान पे। तो लेकिन आप देखिए, या फिर कोई भी, या सोहन या सुरेश है, इसको जाते वक्त हमने इसको काउंट किया था, फिर आते वक्त भी हम लोग इसको काउंट किया। इसको टोटल हमने कितना बार? 2 बार काउंट कर दिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट में से एक घटाते हैं, क्योंकि एक ही इंसान को हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो आप ऐसा करते हैं, अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि भैया लड़कियों की एक पंक्तियों में फातिमा एक सिरे से 15वां स्थान पे है, और दूसरे सिरे से कितना स्थान पे है? दूसरे सिरे से वो 9वां स्थान पे है। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या, तो भैया लेफ्ट और राइट को जोड़िए, लेफ्ट प्लस राइट जोड़िए, एक घटाइए, तो लेफ्ट हो गया 15 प्लस 9, 15 9 कितना होता है? 24, 24 में एक चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि 21 व्यक्तियों और 3 भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन, जापानी बोल सकते हैं, 12 व्यक्ति जापानी। ऐसा करिए, आप लोग जानते हैं जब 3 आदमी का बात हो तो आप ऐसे करके सर्कल ले लिए,
कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टोटल हमको दिया है कितना, 21 व्यक्ति। 21 व्यक्ति में से बोल रहा है 10 व्यक्ति जर्मन बोल सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, जर्मन है, जर्मन 10 गो है। 12 व्यक्ति जापानी, जापानी हो गया 12 व्यक्ति। अब बोलता है 10 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, फ्रेंच 10 व्यक्ति बोल सकते हैं। 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, केवल फ्रेंच 4 गो यहाँ ले लिए, ऐसा करते हैं अलग चेंज कर देते हैं। 4 गो केवल फ्रेंच बोल सकते हैं और 5 व्यक्ति केवल जापानी, 5 व्यक्ति केवल जापानी, ठीक। और आगे बोलते हैं 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल सकते हैं, लेकिन 3 व्यक्ति जो है सभी भाषाएं। तो देखिए सभी भाषाओं में देखिए यहाँ पाया 3 यहाँ पाया। अब बोलता है 4 व्यक्ति जो है फ्रेंच और जर्मन दोनों, तो देखिए फ्रेंच और जर्मन यही दोनों के बीच रिलेशन है। तो देखिए ये दोनों में से कॉमन सर्किल कौन है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला है। 3 पहले से ले लिया तो यहाँ क्या दिखेगा 1, तो टोटल कितना है 4 कॉमन हो गया। अब कह रहा है कि बोल सकते हैं तो कितने व्यक्ति केवल, देखिए अब यहाँ पे टोटल जापानी कै गो बोल रहा था, छोड़ो इसको देखते हैं। जर्मन टोटल 10 गो बोल रहा था। अच्छा जर्मन और कहीं बोला है क्या, 10 व्यक्ति 10 फ्रेंच, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं और 5 व्यक्ति केवल जापानी। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल जर्मन और कहता है जापानी और जर्मन बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंच में 10 व्यक्ति बोल सकता था, तो देखिए 3 एक 4, 3 एक 4 4, 8 गो आदमी तो यहाँ बोल दिया। इसका मतलब 2 आदमी यहाँ आएगा तो टोटल इस सर्कल का 10 आदमी पूर जाएगा। उसी तरह से जापानी जाइएगा तो जापानी को 12 को चाहिए, तो 5 2 7 3 10, तो यहाँ भी पता चला कितना आदमी चले जाएगा 2 गो। तो कहने का मतलब जापानी और जर्मन के बीच में 2 आदमी यहाँ चले जाएगा। अब इस सर्कल में 10 गो आदमी हमको चाहिए, देखो 2 ले लिए, 3 5 1 6, तो यहाँ कितना बच गया अकेले 4। तो बोलता है कितने व्यक्ति केवल जापानी और जर्मन बोल सकते हैं, तो केवल जापानी तो 5 और जर्मन किधर चले गया 4। तो ये कह रहा है कि केवल जापानी और जर्मन, तो जापान ये हो गया जर्मन ये हो गया, ये दोनों कॉमन हिस्सा बोल रहा है। ये कॉमन हिस्सा कितना था 2 था, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। नहीं समझे हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक ठीक था ना। टोटल क्या था भैया, फ्रेंच चाहिए 10 गो आदमी, तो 4 2 6 3 9 1 10 खत्म हो गया। जापानी 12 को चाहिए, तो 3 2 5, देखिए 3 2 5 5 10 खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा 2 गो। अब यहाँ पे हमको जर्मन में चाहिए टोटल 10 आदमी, देखिए 3 3 6 गो खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा 4 गो। हमें चाहिए क्या केवल जापानी और जर्मन, तो जापानी और जर्मन तो यही बोल सकता है। यहाँ पे 2 गो जो है, तो कौन आंसर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं। देखिए इस टाइप का ऑप्शन में आपको देखना है कैटास्ट्रोफी दिया हुआ आपको दिया है क्या कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी में से देखिए TROPHY है, देखिए यहाँ पे T है, R है, O भी है, P भी है, H भी है और Y है। यहाँ पे Y कहीं पे दिख रहा है नहीं, इसका मतलब क्या है ट्रॉफी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ Y है, जो Y है यहाँ पे कहीं भी नहीं है। लेकिन देखिए स्टार यहाँ दिख रहा है STAR, ये बन सकता है। उसी तरह से केस्टर बन जाएगा, ट्रेप बन जाएगा, लेकिन यहाँ Y के कारण से ही नहीं बनेगा। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो एक को नहीं बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, उस अक्षर का चयन करें जो U के विपरीत फलक पर आता है। देखिए कभी भी जब पासा का उपयोग करते हैं ना, तो अक्सर खोजते हैं कि 2 कॉमन डिजिट मिल जाए, नहीं तब तो 1 कॉमन डिजिट मिलाइए और उसको क्लॉकवाइज से घूमिए। तो देखिए यहाँ पे क्या STP, यहाँ क्या दिखा हमको S भी दिखा P भी दिखा, S और P है। S और P में T के उल्टा क्या मिला हमको, T के उल्टा Q। अब देखिए हमको कुछ मिला यहाँ पे देखिए तो कहीं कॉमन नहीं मिला, लेकिन हमको U के रिलेशन नहीं आया।
तो आप ऐसा करिए, इसमें से कोई एक कॉमन डिजिट खोजिए। देखिए यहाँ Q है, R है, U है, यहाँ कुछ है, यहाँ Q है, तो Q लीजिए, इससे राइट दाहिना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, तो Q के बाद क्या आएगा S, उसके बाद क्या आएगा P। उसी तरह से यहाँ Q है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो Q के बाद क्या आएगा आपको, R आएगा, U आएगा, R और U। तो हमसे क्या पूछा, U के विपरीत, तो U के विपरीत क्या है, P, ऑप्शन नंबर B। आगे चलते हैं। अब कहता है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यदि आपका डिमांड रहेगा तो हम आपको जो है ना ट्रेंगल का एक सेशन कर देंगे, यानी कि त्रिभुज गिनने का, तो उसमें बताएंगे। जैसे कि ऐसा करते हैं, थोड़ा हम आज सिखाते हैं, उसके बाद फिर छोड़ो, लेकिन आप लोग वीडियो फुल देखवे नहीं करते हैं, क्या बताएं। देखिए छोड़िए, इसको जो है सिखाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज में यदि एक डंडा मारते हैं तो देखिए आपको कै गो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ से, एगो ये, एगो ये, एगो टोटल ऊपर वाला। उसी तरह से यदि हम त्रिभुज यहाँ पे सब ऊपर से गिरा हुआ है, देखिए कै गो बेस दिख रहा है आपको त्रिभुज इसमें। देखिए एक गिनती मारना, 1 2 3 4, सबका आप जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 2 9 1 10 गो। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, दोनों को जोड़ें तो कब दिखा हमको त्रिभुज 3 गो। उसी तरह से आपको यदि ऐसा रहेगा तो कै गो दिखेगा। तो देखिए आप पहले नीचे भूल जाइए, आप इस बेस है ना, पेन चेंज कर देते हैं। देखिए ये बेस है ना, ये बेस में देखिए क्या है, 1 2 3 4, इस बेस से तो हमको 10 गो मिल जाएगा। उसी तरह इस बेस से हमको 10 गो मिल जाएगा। एगो नीचे 10 बेस है, तो टोटल हमको यहाँ कितना त्रिभुज मिल जाएगा, 30 गो। उसी तरह से हम आगे चलते हैं, आगे पेज लेते हैं, छोड़ो एगो वर्ग बताते हैं। ये वर्ग है, इसमें बताइए तो क गो है। इसमें तो आपको आयत मतलब वर्ग खोजता है, तो क्या करिएगा, एक ये 2 है, तो ऐसा करिए आप 1 का स्क्वायर करिए, फिर 2 का भी स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर टोटल कितना, 5 हो गया। अब और अगला चैप्टर लेके चलते हैं, मतलब इसी में बताएंगे। जैसे देखिए एक वर्ग है, ठीक, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप क्या करिएगा, यहाँ से 1 लिखिएगा, पेन नहीं चल रहा आजकल। देखिए अब गिनती मारिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सबका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 3 का होगा कितना, 9, 2 दूना 4 1, सबको जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 और हो गया 20 कितना, टोटल इसमें कै गो है आपका वर्ग, 30 गो है। उसी तरह से मान लिया जाए आपको एगो दे दिया जाए, क्या, 1 2 3, जो भी है अपने मन से मार दिए, 1 2 3 4 6 7, ठीक, एगो ये दे दिए, ये दे दिए, ठीक। अब क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दीजिए। इधर क्या है आपको, 1 2 3। आप क्या करिए, यदि आप इसमें हमको वर्ग गिनने कहेगा तो वर्ग गिनेंगे क्या करके, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, तो 7 कितना हो जाएगा 21, प्लस ये हो जाएगा कितना 6 दूना 12, यहाँ से हो जाएगा कितना 5, तो 12 5 17, 17 और 21 हो जाएगा कितना 38। टोटल हमें इसमें वर्ग गिनने कहेगा तो ये सिर्फ क्या है, वर्ग गिन रहे हैं, तो वर्ग हो गया हमको यहाँ से कितना 38 गो। नहीं तो आपने यहाँ गौर नहीं किया होगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 गया था, यहाँ से चाहिए, इधर चल नहीं रहा है, पता 1 2 3 4, तो वही क्या करते हैं इधर भी, 4 1 कम 4, थोड़ा सा ठीक है, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा आप गिनती मार लीजिए। नहीं तो आप ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा मिटाइए,
ठीक, इधर से गिनती करिए आप, 1 2 3 4। तो देखिए गुना करिएगा, एक गुना 1 किएंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे 4, 3 गुना 3 करेंगे 9, 4 गुना 4 करेंगे तो 16। इसको भी जोड़िएगा तो आप लोग को वही आएगा 30। लेकिन हम लोग को आपको चलना है क्या, रेक्टेंगल गिनना है कब होता है। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लेते हैं ये डंडा पार दें, 1 2 3 4 5 हो गया। तो अब कहता है कि रेक्टेंगल गिनना है तो सब को ऊपर का जोड़िए, 9 8 17, 17 7 24, 6 30, 5 35, 35 35 5 40, 5 कितना हो गया, ऊपर जोड़े तो 45, नीचे जोड़िए तो 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 कितना हो गया 15। तो 45 गुना 15 करिएगा तो जो आएगा कितना आएगा, 450 और 225, 5 5 2 7, तो 675 को आपको इसमें क्या दिखेगा, आयत दिखेगा। क्योंकि जानते हैं एक वर्ग भी जो है आयत होता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता है। छोड़ी ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं चलते हैं, यदि कंसेप्ट का कमेंट करिएगा तब हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सवाल बना था या फिर कि ऐसे समय निकल गया, इसमें कहाँ बताएं, हाँ इसमें देखिए। तो आप गौर करिए तो इसमें से आपको, इसमें कई गो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए आप गौर करके, ऐसा करके आपको दिखता होगा बनता हुआ यहाँ पे, ये देखिए गौर किया जाए तो ये वर्ग बना। वर्ग वाला में क्या है, 1 2 3 4, जो बड़ा संख्या है ना इसको 2 से गुना कर दीजिए। टोटल हमको इसके अंदर कितना दिखा, 8 गो, 8 गो, एगो यहाँ पे 9 गो, 9 एगो यहाँ से हमको कितना दिखा 10, 8 गो 9 10, एगो टोटल बड़का दिखा, क्या दिखा हमको 11 गो। तो 11 गो है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न आकृति के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इसको, देखिए इसमें क्या करिए आप 6 गुना 4 करिए, तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24, और जो ऊपर में है इसको जोड़ दीजिए, 24 5 कितना हो गया 29। उसी तरह 8 5 40 करिए और यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए, 48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखिए बी का कोड 1 है और पेनुटन का अर्थ क्या है। तो गौर किया जाए तो बी जो 2 पे आना था उसमें से 1 कम किए हैं तो क्या आया है 1। उसी तरह से पी कितना पाता है 16 पे, ई कितना पे 5 पे, 1 पे, ये हो गया एन कितना पे 14 पे, 21 पे, 20 पे। अब गौर 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना 4, 1 में 1 चलेगा तो कितना है 0, 13, 21 में से 20, ये हो जाएगा कितना 19। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे ना, देखो 15 यहाँ दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ क्या आ गया 16 न होगा। 15 के बाद यहाँ हमको 4 दिखा, अंतिम में 19, ऑप्शन नंबर सी। कहता है वह बेन आरेख को चुने जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है। ईंट, कमरे की दीवार और मकान। ईंट कमरे, अब देखिए तो कोई भी जो दीवार है, जो यहाँ दीवार दिया है, दीवार बिना ईंट का बनेगा। भले मकान में आप क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है मकान, ठीक ना, मकान में दीवार डालेंगे तो दीवार में तो ईंट लगेगा ही। भले इधर शीशा लगा दें, अलमीरा लगा दें, इधर ईंट आने लगेगा, लेकिन जहाँ जहाँ दीवार है वहाँ तो ईंट तो लगेगा ही। और ऐसा है कि यार ईंट जो है भैया बिना ईंट का तो ईंट बनेगा ना। जैसे कहता है ईंट है, कमरे की दीवार और मकान, तो कुछ मकान ऐसा होगा जो कि ईंट का बना होगा और कुछ मकान ऐसा होगा कि संगमरमर का ही बनता है। तो ये ईंट कहाँ चले जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा कहता कमरे की दीवार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कहता दीवार,
ईंट है भैया क्या, दीवार का भी ईंट बनेगा और ईंट का भी मकान बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कैसा दिखेगा, डी नंबर। आगे चलते हैं, देखिए ए से एफ जाइए, कितना बढ़ा, के बढ़िए, पी बढ़िए, टी बढ़िए, जेड बढ़िए। तो यहाँ देखें भैया 5 बढ़े हैं, यहाँ भी 5 बढ़े हैं, 11 5 16 16, यहाँ से 4 20, यहाँ से हो जाएगा कितना आपका। तो यहाँ देख रहे हैं 5 5 बढ़ रहा है, 5 यहाँ 16 से 4 ही बढ़ रहा है। तो गलत कौन सा है, टी 105, क्योंकि यहाँ पे 21 होगा तब ना 5 बढ़ेगा तब फिर 26 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ये है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन न है, ये आपको बता रहा है P प्लस Q का अर्थ है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का अर्थ है, देखिए कह रहा है क्या, जो P प्लस क्यू है, पता नहीं आज पेन ही नहीं चल रहा अच्छा से, जो P प्लस क्यू है इसको क्या लिखना है माइनस में, तो जो P प्लस में है उसको क्या लिखना है आपको माइनस, तो 25 माइनस 48। उसी तरह से P माइनस जो Q है यहाँ पे लिखा है आपका P गुना Q, तो जहाँ आपको माइनस दिख रहा है वहाँ क्या दिखना है आपको गुना में, ठीक। और जो गुना में है उसको क्या लिखना है भाग में। देखिए गुना में ये है तो इसको क्या लिखना है आपको 48 भागा 6। और वो कह रहा है जो भाग में है उसका अर्थ क्या है, तो जो भाग में है उसका अर्थ है जोड़। तो यहाँ देखिए भाग है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया जोड़, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक बात देखिए यहाँ पे घंटा अब इसको अच्छा से किया जाता है। राम जो श्याम का भाई है, राम जो है श्याम का भाई है, तो मेल पार्ट को हम लोग त्रिभुज में सर्कल से फीमेल को दर्शाएंगे। महेश राम का पिता है, राम का पिता महेश है तो पिता है तो मेल पार्ट है। जगत प्रिया का भाई है, जगत जो है प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की बेटी है, श्याम की बेटी है प्रिया। तो यहाँ श्याम पता नहीं चला है अभी कि मेल है या फीमेल है। महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है, महेश जगत से, तो जगत का ही हो गया क्या मम्मी या पापा। अब मम्मी या पापा का जो हो जाएगा पिताजी क्या हो जाएगा दादाजी या नाना जी। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 4 संख्या दी हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। 43 41 37 ये सब क्या है अभाज्य संख्या, अब 35 क्या है भाज्य संख्या। आगे चलिए, बोल रहा है दिए गए विकल्प में से उस पैटर्न को चयन श्रृंखला में से स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ बढ़ा क्या एक सर्कल बढ़ा आगे में यहाँ जाने में, उसके बाद यहाँ सर्कल तो रहने दिए, फिर क्या होगा एक लाइन बढ़ गया। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से देखिए आप, तो पहले डंडा इस डायरेक्शन में था तो अभी सीधा हुआ है, फिर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में गया इस डायरेक्शन में, तो अभी डंडा कहाँ आएगा नीचे। शुरुआत हुआ है सर्कल बढ़ने से, तो अब सर्कल कब हो जाएगा 3 गो। तो ऐसा करके 3 सर्कल कहाँ दिख रहा है आपको खाली यहाँ दिख रहा है, तो और 2 गो डंडा था तो कौन सा हो गया बी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, कथा स्तनधारी घोड़ा, देखिए अब कह रहा है घोड़ा हाथी, स्तनधारी के अंतर्गत घोड़ा भी आएगा हाथी आएगा, क्योंकि हाथी भी बच्चा देती है और घोड़ा भी बच्चा देती है, तो वो सब क्या करेगा दोनों स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा वाला कहीं फोटो दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में 2 है। आगे चलते हैं, बोल रहा है दिए गए शब्दकोशों के अनुसार क्रम व्यवस्थित करने में दिए पैटर्न के बीच में आने वाले शब्दकोश का चयन करें। देखिए एस पी ओ एस पी ओ एस पी ओ एस पी, देखिए एस पी तो सब में कॉमन है। उसके बाद जो तीसरा लेटर देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ओ है, तो ओ 15 पे आता है, यहाँ भी ओ है तो यहाँ भी 15 पे आएगा, यहाँ भी 15 पे आएगा। ये तीनों से तो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए आई आता है फिर ए आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर में तीसरा लेटर क्या आएगा
ए आएगा पहले, तो ए क्या हो गया, यानी कि ये हो गया आपका कौन, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे कौन हो गया, ये। लेकिन ई तीनों में तब ये डिसाइड नहीं हुआ है। इसका चौथा लेटर देखेंगे। चौथा लेटर यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। इसमें आपको यू दिखा, इसमें आपको क्या दिखा, चौथा लेटर आई, इसमें आर दिखा। तो यहाँ आई वाला हो जाएगा। तो तीसरा लेटर क्या है, स्पॉइल। तो बीच में वही ना आएगा, 5 गो में 20 कौन सा आएगा, स्पॉइल। स्पॉइल कहीं है, स्पॉइल डी नंबर ऑप्शन है। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों से उसका चयन करें, नीचे दिए गए श्रेणियों के प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 से कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। 17 में 9 बढ़ा, और यहाँ से 9 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 135। आगे बढ़िए। आगे कहता है कितने तारे, टायर तथा पेन दोनों हैं। तो देखिए जो फिगर तीनों में कॉमन हो वही होगा। देखिए ये पहला क्या है, पेन है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, तार है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, टायर है। तो देखिए यही एक ऐसा फोटो है जो कि तीनों में कॉमन है। त्रिभुज में भी आता है, इसमें भी आता है, सर्कल में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। कहता है कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है, टायर तथा पेन दोनों है, तो वो हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है विविग्योर में निम्न में से किन दो क्रमागत बीच वर्णमाला में सबसे कम अक्षर मौजूद है। देखिए भी आई है, भी आई छोड़ा इसे लिखते हैं। भी को लिखेंगे 22, आई को 9, बी को 2, जी को 7, वाई को 25, ओ को लिखेंगे कितना 15, और आर को लिखेंगे कितना 18। ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, 13 का। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर, 7 का। यहाँ से 5 का, यहाँ तो बहुत ही अंतर है 18 का। यहाँ अंतर कितना है 10 का, लेकिन यहाँ अंतर देखिए कितना है 3 का। तो सबसे कम अंतर किसके पास है, ओ और आर के बीच में। आगे चलते हैं। कहता है सभी संतरे आम हैं। सभी, ये क्या हो गया, संतरा आम है, हाँ है। सभी आम सेब हैं। सभी आम क्या है, सेब हैं। और सभी सेब अंगूर हैं। इसको सेब को यहाँ लिखिए, सेब। और सभी सेब अंगूर हैं। कहता है सभी आम अंगूर हैं। तो देखिए सभी आम अंगूर के अंतर्गत आ जाएगा। और सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब, इतना बड़ा चीज़ सेब में तो घुस नहीं सकता है, तो दूसरा गलत। और सभी संतरे अंगूर हैं। सभी संतरे अंगूर हैं, तो सही है। सब संतरा जो है अंगूर के अंतर्गत आता है। यहाँ से देखिए बाहर से अंदर घुस सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर आप लोग नहीं जा सकते हैं। सभी अंगूर आम है। तो देखिए सभी अंगूर आम कैसे, सब इतना आदमी जो है, बड़ा आदमी छोटा आदमी कैसे घुस सकता है, लेकिन छोटा आदमी बड़ा आदमी घुस सकता है। यही खत्म। तो पहला और तीसरा जहाँ पे है वो हो जाएगा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी जो है एस के बाईं ओर है। देखो पी जो है एस के बाईं ओर है। पी जो है एस के, देखो एस के बाईं ओर है। देखो सब इधर बैठा है, ऊपर मुंह देख रहा है सब में। पी एस के बाईं ओर है। ऐसे से आदमी बैठा है, कब बैठा है देख लेते हैं बारे में। अब कह रहा है और दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो, थोड़ा इसको हटा दो। पी जो होता है एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला आदमी यहाँ होगा, कोई दूसरा आदमी होगा, ये खुद ही अपना आदमी है। यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी जो है एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो यानी कि पहला, दूसरा, यू के कहाँ गया, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू होगा तब ना आएगा, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है। टोटल आदमी कितना था, 2 4 6, हमको लगता है 2 4 6 आदमी भी बैठ गया है। तीसरा, और आर तथा क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आर और क्यू, देखिए यहाँ पे यदि हम आर लेंगे तब ये यहाँ पे हम क्यू लेंगे, तब देखिए ये दोनों आदमी बीच में आएगा। मतलब आर तथा क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्यू जो है एस का पड़ोसी नहीं है।
अब Q जो है S का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये R यहाँ जाएगा और ये Q यहाँ आएगा। अब बाकी बच गया K एक ठो, T बच गया। तो अब क्या पूछ रहा है, P के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो P के ठीक बाईं और क्या बैठा है, T। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। बाकी देखिए आपको ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है। और हाँ, और आपको ज़रूरी लगे, जो लगे कि हमको ये चैप्टर कमज़ोर है, तो पूछना और कमेंट इसलिए रहता है कि उसमें लिखना है कि हमको ये दिक्कत है और बताइए। और आपके मोबाइल में ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी वीडियो को अपलोड करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।